अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनुराग, कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर जो है चर्चा हुई, कई फैसलों पर मुहर लगी, लेकिन एक फैसला जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया वो ग्रामीण इलाकों में अब पानी के जो बिल हैं वो आएंगे, ये रहा। हिमाचल का लगभग 80% जो लोग ग्रामीण बसते हैं वो हिमाचल के गांव में बसते हैं, और अब उनको पानी का बिल देने की जो है वो भार एक और नया जो है वो पड़ने वाला है। पहले बिजली के बिल की थी 125 यूनिट जयराम ठाकुर ने फ्री की हुई थी, तो वो भी अब खत्म हो गई। अब जो है क्योंकि हिमाचल पे क्योंकि दिवालिया की तरफ घोषित कर जा रहा है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा जो हिमाचल में है, तो उससे बाहर निकलने के लिए सुखविंदर सुक्खू नए नए तरीके अपना रहे हैं, परंतु उससे हो क्या रहा है कि आम जनता के ऊपर जो बोझ है वो बहुत बढ़ रहा है। पानी का बिल जो है वो लगातार अब जो आएगा आगे के लिए, तो 100 रुपए प्रति माह केवल उन लोगों को जो है 50,000 रुपए से जो नीचे के लोग हैं उन लोगों को ही पानी जो है मुफ्त दिया जाएगा। उसी की तर्ज पर अगर पुलिस विभाग की बात करें अंजलि, तो पुलिस विभाग में पहले क्या होता था कि एचआरटीसी में उनको आना जाना फ्री था। अब उनको उनको टिकट लेनी पड़ेगी और उसके बाद वो जो है वो रिम्बर्स की जाएगी। उनका वो पैसा मतलब डिपार्टमेंट जो है वो बाद में रिम्बर्स करेगा, बशर्ते वो केवल सरकारी टूर हो। इस तरह की समस्याएं जो है जिससे लोग जो है बहुत परेशान है। आम जनता जो है पहले ही त्राही त्राही कर रही है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, हर चीज हिमाचल में महंगी मिलती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का हवाला देकर हिमाचल में जो है हर चीज महंगी आती है। चंडीगढ़ और दिल्ली की बात करें, वहां पर जो रेट्स हैं और हिमाचल में जो रेट्स हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो जाता है। और अब जो स्थिति है, अब हर चीज में ही पैसा अगर बढ़ रहा है तो हिमाचल को कहीं ना कहीं बहुत मार जो है वो होने वाली है। हिमाचल के लोग बहुत त्रस्त हैं। जी अंजलि। जी, तो अनुराग, एक जो हिमाचल में वित्त संकट जो है, जो सुक्खू सरकार है ये बोलती है कि जो वित्त संकट है वो गहराता जा रहा है, इसको देखते हुए ये सारे फैसले लिए गए हैं, क्योंकि जो राजस्व है उसे बढ़ाने का जो अभी मामला है, ये सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि राजस्व जो बढ़ाने पर ही फोकस है सरकार का। बिल्कुल, देखिए अंजलि, राजस्व बढ़ाने के और नए नियम बनाने चाहिए बजाय कि लोगों पर बोझ डालने के, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग, अगर हम नॉर्मल एक जो मध्य वर्गीय परिवार हैं, मध्यम वर्गीय, वो इनकम टैक्स भी देते हैं, वो जीएसटी भी दे रहे हैं, उसमें कम से कम 45 से 50% का टैक्स का हिस्सा जाता है। उसके बाद इस तरह के अनियमित जो खर्चे हैं वो और जुड़ जाते हैं। लोगों ने अपने मकान बनाए होते हैं, टैक्सेशन हैं, दूसरे लोन की किस्तें हैं, उसके बावजूद अब जो नए तरह के ये प्रावधान किए जा रहे हैं जिसमें 125 यूनिट, कहीं ना कहीं थोड़ी राहत थी, परंतु लोगों को राहत थी। और अब पानी का बिल भी ऐड हो गया है। महिलाओं को पहले बस की सुविधा भी फ्री मिलती थी, उसमें भी कई तरह की अभी बातें चल रही हैं कि कौन सा कितना पैसा मिलेगा, कितना कट लगेगा। तो पुलिस विभाग जो अभी तक जो पुलिस कर्मचारी था वो कम से कम ट्रैवल जो था वो फ्री करता था, अब उस पर भी बोझ है। तो हर तरह से हर वर्ग जो है, हिमाचल के लोग जो है वो हर वर्ग जो है वो पिसता जा रहा है, जिसकी वजह से आम जनता बहुत त्रस्त है। तो इस पे सरकार को बिल्कुल सोचना पड़ेगा ताकि आम जनता को थोड़ी सी राहत मिल सके। जी अंजलि। तो अनुराग, पहले सरकार ने बिजली के जो 125 यूनिट जयराम सरकार ने फ्री किए थे उस फैसले को बदला, और अब जो ये ग्रामीण इलाके हैं इनमें पानी के बिल जो है, अब पानी के बिल आएंगे। इस फैसले को भी मतलब जयराम सरकार ने ये खत्म किया था कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे पानी के बिल नहीं आएंगे। तो अब इस फैसले को भी जो सुक्खू सरकार है उसने बदल दिया है, तो इस पर क्या विपक्ष का कुछ रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि लगातार जो जयराम सरकार के जो फैसले हैं उसको बदले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जयराम ठाकुर ने जो भले ही किसी भी तरह से राहत पहुंचाई थी, हिमाचल के लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की थी, जिससे आम जनता को थोड़ा सा, अब जो है जिस तरह से अब जो अभी जो अमाउंट्स नए नए ऐड होते जा रहे हैं, जिससे आम जनता को जो है वो बहुत फर्क पड़ रहा है। उसी तरह से अगर हम पानी की बात करें, हो रही है, उनको पानी में अगर चार्ज लेना है तो समझ आता है, परंतु जो आदमी अपने घर में पानी पीने के लिए भर रहा है उसके लिए अगर विपक्ष का इस पर कुछ रिएक्शन सामने आया है क्या? हमने कोशिश की थी कि इस पे विपक्ष का मामला कहीं ना कहीं इनका वो आ जाए, परंतु जयराम ठाकुर शायद आज कल प्रवास पर हैं और वो मध्य प्रदेश गए हुए हैं। हम ठाकुर से उनके इस विषय पर उनसे बात की जा सके। डॉक्टर राजीव बिंदल का भी हम इसमें चाह रहे हैं कि उनका भी कोई एक वर्जन आ जाए, परंतु अभी तक फिलहाल इस तरह के
पर अगर आप विपक्ष की भूमिका की बात करें, हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष को जितना सरकार के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो हर तरह के जो फैसले हैं वो लगातार सरकार जनता जो है वो दबती जा रही है और विपक्ष की भूमिका अभी जो है वो नगण्य के बराबर है। जी हाँ जी जी, तो अनुराग, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें ग्रामीण इलाकों में पानी के बिल जो है अब ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को पानी के बिल देने पड़ेंगे। इस ये फैसला लिया गया। सबसे पहले आज प्रेस मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रदेश सरकार के जो एक बहुत बड़ा लोगों के साथ विश्वासघात इस सरकार ने किया है, जो बीजेपी सरकार द्वारा 125 यूनिट बिजली की जो फ्री दी जाती थी वो भी इन्होंने बंद कर दी, क्योंकि जब चुनावों के दिनों में इन्होंने वादा किया था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और चाहे बस किराए की बात हो, आज तो नया एक तोहफा कल जो कैबिनेट का मीटिंग में दिया है इन्होंने, वो जैसे पानी के बिलों की बात हो। मैं अपने कल्याण विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा कि लगभग पिछले 3 माह से लगातार पीडब्ल्यूडी के टेंडर लगाए जा रहे हैं और कैंसिल किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं और कैंसिल किए जा रहे हैं। एक जॉब जो 3 बार कैंसिल कर दी। और कल ऊना में जो आईडीपी प्रोजेक्ट है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक का, उसमें 53 टेंडर जो हैं कॉल किए गए थे और ठेकेदारों को फार्म इशू कर दिए गए। जब टेंडर डालने की बात आई तो वो काम जो है वो कैंसिल कर दिया गया। एक ठेकेदार का एक फार्म लेने के लिए 500-500 रुपये खर्चा होता है। इसके पीछे किसका हाथ